राधे राधे भक्तों, देवशयनी एकादशी जिसे पद्मा एकादशी भी कहते हैं, सुनिए देवशयनी एकादशी कथा। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है? सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, तुमने इस कलिकाल में प्राणियों के उद्धार के लिए उत्तम प्रश्न पूछा है। एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है, जिससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा है। इसका व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सूर्यवंशी मानधाता नाम का एक राजा था। वह सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती राजा था। उसके राज्य में प्रजा धन धान से परिपूर्ण थी और सदैव सुखपूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय राजा के राज्य में लगातार 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है, जिसके कारण प्रजा भूख से मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता बोला कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा के ना होने के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ रहा है। मैं जानता हूँ कि राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ आदमियों को साथ लेकर वन को चल दिया। वहाँ वह अनेक ऋषियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुँचा। उस स्थान पर राजा रथ से उतरा और आश्रम में आया। वहाँ मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे। राजा ने से बोले, हे राजन, आप कुशल पूर्वक तो हैं तथा आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप इस स्थान पर कैसे आए हैं, सो कहिए। राजा बोला कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा महान दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता नहीं लग सका। मैं आपके पास इसी संदेह को दूर करने आया हूँ। आप मेरा संदेह दूर करके प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर वह ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति होती है। इस युग में ब्राह्मणों को ही तपस्या करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को शांत करने वाला है। इस एकादशी के व्रत तुम अपनी समस्त प्रजा सहित करो। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इसलिए देवशयनी एकादशी व्रत सबको करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में सुख और परलोक में भी मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा पढ़ने व सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट होते हैं। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं और इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं अतः मोक्ष की प्राप्ति हेतु भी मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इस एकादशी के दिन से शुरू किया जाता है।
कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।